दोस्तों, एक तरफ मिडिल ईस्ट में जंग की आग भड़क रही है और दूसरी तरफ दुनिया का सबसे चमकदार शहर दुबई एक बहुत बड़े आर्थिक तूफान की चपेट में आ रहा है। गोल्डमैन सच्स जा रहे हैं, मॉर्गन स्टैनली जा रहे हैं, पीडब्ल्यूसी और डेलियोट के दफ्तर बंद हो रहे हैं। आखिर क्यों दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियां दुबई छोड़ रही है और क्या दुबई का हाल भी बैरूत जैसा हो सकता है? आज इस वीडियो में हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे। पहले समझते हैं कि दुबई की असली ताकत क्या है। दुबई को कहते हैं मिडिल ईस्ट का वॉल स्ट्रीट। यहाँ दुनिया भर की 5,500 से ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के दफ्तर हैं। दुबई इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर यानी DIFC यह मिडिल ईस्ट, अफ्रीका और दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा इंटरनेशनल फाइनेंशियल हब है। ग्लोबल फाइनेंशियल सेंटर्स इंडेक्स में दुबई पूरी दुनिया में 11वें नंबर पर है, यानी लंदन, न्यूयॉर्क, सिंगापुर के बाद दुबई का नाम आता है। अब सोचिए, इतने बड़े शहर में कंपनियां क्यों आती थी? आने के तीन बड़े कारण थे। पहला, जीरो टैक्स। दुनिया भर की कंपनियों को यहाँ कोई इनकम टैक्स नहीं देना पड़ता था, इसलिए अरबों डॉलर का निवेश यहाँ आया। दूसरा, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर। दुबई ने अपनी पहचान एक सेफ, मॉडर्न और स्टेबल शहर के रूप में बनाई थी। तीसरा, स्ट्रेटेजिक लोकेशन। यूरोप, एशिया और अफ्रीका तीनों के बीच में बैठा है दुबई। बिजनेस के लिए परफेक्ट लोकेशन। लेकिन दोस्तों, यह तस्वीर अब बदल रही है। जब से मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ा है, खासकर ईरान की तरफ से अमेरिका और इजराइल से जुड़े आर्थिक ठिकानों को निशाना बनाने की धमकियां आई है, तब से दुबई में डर का माहौल बन गया है। ईरान साफ कह चुका है, जो भी अमेरिका और इजराइल का साथी हैं, हम उन पर हमला करेंगे। और दुबई में जितनी भी बड़ी वेस्टर्न कंपनियां हैं, गोल्डमैन सच्स, मॉर्गन स्टैनली, पीडब्ल्यूसी, डेलियोट, ये सब अमेरिका या पश्चिमी कंपनियां हैं। तो इन कंपनियों के सामने सवाल यह है, क्या हम अपने एम्प्लॉयज़ और अपना बिजनेस यहाँ रिस्क में डालें? और जवाब आ रहा है, नहीं। अब बात करते हैं कौन कौन सी कंपनियां जा रही हैं। दोस्तों, यह लिस्ट छोटी नहीं है। गोल्डमैन सच्स और मॉर्गन स्टैनली दुनिया के दो सबसे बड़े इन्वेस्टमेंट बैंक्स, इन्होंने अस्थायी तौर पर अपने दुबई दफ्तर बंद करने का फैसला किया है। डेलियोट और पीडब्ल्यूसी यानी प्राइस वेदरहाउस कूपर्स, जो दुनिया की सबसे बड़ी फाइनेंशियल कंसल्टिंग फर्म्स है, इन्होंने भी दुबई में अपने ऑफिस बंद कर दिए हैं। और पीडब्ल्यूसी ने तो सिर्फ दुबई ही नहीं, सऊदी अरबिया, कतर और कुवैत में भी अपने ऑफिस बंद किए हैं। इन सभी कंपनियों ने अपने एम्प्लॉयज़ को दो ऑप्शन दिए हैं, या तो वर्क फ्रॉम होम करो या फिर किसी दूसरे देश में शिफ्ट हो जाओ। दोस्तों, यह सिर्फ एक बिजनेस डिसीजन नहीं है, यह एक बहुत बड़ा सिग्नल है। मगर दुबई को कितना नुकसान होगा? अब समझते हैं असली इकोनॉमिक इम्पैक्ट को। अगर ये बड़ी बड़ी कंपनियां दुबई छोड़ती है तो अरबों डॉलर का निवेश UAE से बाहर चला जाएगा। ये कंपनियां कहाँ जाएगी? एक्सपर्ट्स कह रहे हैं सिंगापुर, लंदन या हांगकांग। दुबई की महंगी प्रॉपर्टीज जो लोगों ने खरीदी है, उनकी वैल्यू गिरने का डर है। जो लोग प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने की सोच रहे थे, वो अब रुक जाएंगे। और सबसे बड़ा नुकसान दुबई की ब्रांड इमेज का है। दुबई ने दशकों में यह इमेज बनाई थी कि यहाँ आओ, टैक्स फ्री कमाओ और सुरक्षित रहो। लेकिन अब यह तीनों बातें खतरे में हैं। न जान सुरक्षित, न इन्वेस्टमेंट सुरक्षित। क्या बैरूत वाली गलती दोहराएगा दुबई? दोस्तों, इतिहास से सीखना जरूरी है। 1970 और 1980 के दशक में लेबनान का बैरूत मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा बैंकिंग और फिनेंशियल हब था। इसे कहते थे मिडिल ईस्ट का पेरिस। लेकिन जब वहाँ लंबा गृहयुद्ध चला तो बैरूत का बैंकिंग हब पूरी तरह तबाह हो गया। वो कंपनियां, वो बैंक, वो निवेश सब कहीं और चले गए और बैरूत आज भी उस नुकसान से पूरी तरह उबर नहीं पाया। एक्सपर्ट्स अब चेतावनी दे रहे हैं, अगर यह युद्ध लंबा चला तो दुबई का हाल भी कुछ कुछ बैरूत जैसा हो सकता है। दोस्तों, यह सिर्फ एक युद्ध नहीं, ईरान की स्ट्रेटेजी बिल्कुल साफ है। दुश्मन को सिर्फ हथियारों से नहीं, बल्कि उसकी इकोनॉमी को तोड़कर हराना है। और इसका सबसे बड़ा शिकार बन रहा है दुबई। अगर यह संकट जल्दी नहीं टला तो मिडिल ईस्ट का वॉल स्ट्रीट दुनिया के फिनेंशियल मैप से धीरे धीरे मिटने लगेगा। यह वीडियो आपको कैसी लगी, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ऐसी इंपॉर्टेंट जानकारी के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।